वेरी मॉर्निंग थर्ड क्लास। कल हमने पढ़ा था अपना चैप्टर फर्स्ट, जिसमें कंप्लीट कर लिया था रीडिंग पोर्शन पूरा। आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यासकार बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। ओके, चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वह साधन का क्वेश्चन कहता है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं क्या कहलाता है? व्याकरण, भाषा, रेडियो। तो भाषा ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो हमने पढ़ा था, तो हम अपना आंसर टिक कर देंगे। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भाषा की पूरी समझ कैसे आती है हमें? व्याकरण से। पूरी से मतलब सही समझ आना। सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। पत्र मौखिक भाषा का रूप है? बिल्कुल नहीं, पत्र को पढ़ना पड़ता है, यानी कि लिखा हुआ होता है, इसको पढ़ना पड़ता है, तो गलत। गुजरात में पंजाबी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, और पंजाब में पंजाबी, इसलिए गलत हो जाएगा। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा का जो लिखा रूप होता है उसे लिपि कहते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा के दो रूप होते हैं, बिल्कुल सही, मौखिक तथा लिखित दो रूप होते हैं। संसार के सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, हर जगह अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है, राज्य भाषा होती है, और अलग अलग भाषाएं होती हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरना है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं का। हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो क्या भरना है? बोलकर, क्योंकि हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। लिखकर विचार प्रकट करना भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे व्हाट्सएप पे मैं लिख के भेजती हूँ, तब ये क्या हो गया? लिखित रूप। हर वर्ष 14 सितंबर को, कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर भाषा के नियम उसके व्याकरण द्वारा समझे जाते हैं। जो नियम होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो व्याकरण में होते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। ठीक, अब मौखिक प्रश्न सारा आपको अपनी बुक में ही करना है, कहीं इसकी नोटबुक नहीं बनानी है। आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे और सेंड करके भेज देंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी है। कौन सी है? फ़ारसी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो हम देखेंगे P6 का मतलब क्या है? पेज नंबर 6 पर क्या पूछा है? भाषा किसे कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है, आपको याद करना है। वह साधन, पेज नंबर देखिए 6 है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं भाषा कहलाती है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं भाषा कहलाती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया। आपके पास ये स्पेस है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी आप अपने आंसर लिख सकते हो। लिखित उत्तर, ठीक, ऐसे आप यहाँ पे स्पेस करके ये वाले क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिससे आपका काम कम रहेगा, आपको फॉर्मेट भी नहीं बनाना पड़ेगा। अब है लिपि किसे कहते हैं, किन्हीं 2 लिपियों के नाम लिखिए। तो कौन से पेज नंबर पर देखेंगे? पेज नंबर 7 पर। लिपि क्या देखना है? लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। जैसे भाषा कौन सी है? हिंदी, लिपि देवनागरी। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि। गुजराती भाषा देवनागरी लिपि। तो 2 लिपि के नाम देवनागरी और रोमन लिख दीजिए। और भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। तो ये आंसर मैंने बता दिया ना, कहाँ लिखना है। अब है व्याकरण किसे कहते हैं, तो पेज नंबर 8 पर ये देखिए। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ये समझ में आया, लेकिन हमें क्या बोलना है? किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर गा है, आपका आंसर गा का, ठीक। तो आप क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के उत्तर आप यहाँ लिख के देंगे, यही आपका होमवर्क है, ठीक। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब है रचनात्मक कौशल। बॉक्स में उचित वर्ण भरकर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। मराठी, हम ऐसे भर लेंगे। कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु।
अब यहाँ पे आपको सर्च करने थे, मैंने आपके लिए कर दिया। असमिया, मणिपुरी, राजस्थानी कहाँ है? राजस्थानी ये देखिए, ये है 3rd नंबर पे राजस्थानी। तमिल, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, गुजराती। तो ये आप लिख लेंगे। आज का वर्क आपका यही है कि आपको ये पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ आंसर लिखने हैं। केवल आंसर लिखेंगे तब भी चलेगा, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तब भी चलेगा। तो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।